तो साथियों, आप लोगों को पता है कि फाइनली बिहार में धड़ाधड़ हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली आ रही है। तो यहाँ पे फाइनली फार्मासिस्ट का भी जो रुका था वो भी बहाली फार्मासिस्ट का यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि हो सकता है अप्रैल स्टार्टिंग में आपका बहाली आए, बट यहाँ पे आपको पहले ही दे दिया गया, तो ये तो और अच्छी बातें हैं। ठीक है, देखिए फार्मासिस्ट का जो बहाली है इसके लिए जो विज्ञापन निकाला गया है आपका ऑनलाइन शुरू है 11 मार्च से और 8 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन डेट हो गया, इसको याद रख लीजिए, कोई भी लोग जो है मिस मत कीजिएगा। ओके, रही बात यहाँ पे देख लीजिए फार्मासिस्ट पद है और जो वेतन है वो लेवल 5 का वेतन है। जैसा कि आपको पता है कि जो वेतन है लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इन सब का भी लेवल 5 का ही वेतन है। ग्रेड पे 2800 ही है, आपको ये पता है। ठीक है, योग्यता के बारे में समझिए। देखिए इंटरमीडिएट या 10+2 विज्ञान में उत्तीर्ण। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा है कि सिर्फ विज्ञान ही, यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट भी है और या फिर आपका विज्ञान से इंटरमीडिएट है, दोनों कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट 1, 2 एवं 3 में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधित जो है प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। ठीक है, तथा यहाँ पे देख लीजिए, साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट 1, 2, 3 में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। ओके, अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से जो है रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, टिप्पणी, बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि जो बी फार्मा किए हैं या फिर जो एम फार्मा किए हैं उन अभ्यर्थियों को डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फॉर्म वही भरेंगे जो डी फार्मा के बाद बी फार्मा किए हैं या एम फार्मा किए हैं। अगर कोई डायरेक्ट बी फार्मा कर लिया है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए, डी फार्मा होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे लागू हो गया फार्मेसी में, क्या इस प्रकार से नर्स में भी ये चीज़ें लागू होंगी? बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, जो बहाली है टोटल 2473 बहाली है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 2473 बहाली है। ओके, और ये 2473 बहाली है, इसमें से फीमेल का 767 रिजर्व सीट है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम जनरल के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष और देख लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ग है और अनुसूचित जनजाति और अन्य महिलाओं के लिए यहाँ पे 42 साल है। ठीक है, तो ये हो गया एज। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे जो आप अनुभव लगाएंगे, कोई संविदा वगैरह पर कार्यरत है तो उनका अनुभव सिर्फ सरकारी अस्पताल, देखिए बिहार राज्य के अंदर, एक तो अस्पताल बिहार राज्य के अंदर होना चाहिए, दूसरी चीज़ें है कि वह अस्पताल हो या स्वास्थ्य विभाग के कोई संस्थान हो, गैर निजी मतलब सरकारी हो, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे अस्पताल संस्थान होते हैं जिसमें सरकारी संविदा पर बहाल होकर लोग काम करते रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा, अनुभव प्रमाण पत्र का काम आगे मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं तो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो सारा चीज़ें है यहाँ पे मैं आपको बता दिया। अब जो आवेदन शुल्क है, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को 600 रुपया। ठीक है, जो अनुसूचित जाति होंगे, जनजाति होंगे, वो बिहार के होंगे, उनको 150 रुपये। वह किसी भी वर्ग के, बिहार राज्य के महिला है किसी भी वर्ग के, उनको 150 रुपये। और जो बिहार से बाहर के चाहे किसी भी वर्ग के पुरुष महिला होंगे उनको 600 रुपये जो है फॉर्म जो है यहाँ पे दिया गया है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सारा चयन प्रक्रिया देख लीजिए, चयन प्रक्रिया सेम है। 75 आपको रिटेन होगा, 25 आपका जो है अनुभव का 5 साल का, टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा।
100 नंबर पर मेरिट बनेगा। ठीक है, रही बात यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी बेस्ड होगा, टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 अंक के होगा, और जो आपका अधियाची विभाग द्वारा जो निर्धारित डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, सीबीटी होगा, निगेटिव मार्किंग 1.4 होगा, यानी एक गलत करेंगे तो 0.25 जो है यहाँ पे काटा जाएगा। चीज़ों को समझ गए? चलिए, ये हो गया यहाँ पे। अब ये सारे चीज़ें हैं, अब एक बात है समझ लीजिए कि अनुभव तभी आपका काम आएगा जब आप अपने कैटेगरी के जो मिनिमम मार्क्स है वो आप पार कर पाएंगे। जैसे जनरल वालों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा का 34, और कोई भी महिला हो उसमें आपका आ जाएगा SC ST, और कोई भी महिला हो किसी भी कैटेगरी का उसको 32% लाना अनिवार्य है, तभी जाके उनका आगे अनुभव का जो है मान्य होगा, अनुभव को जोड़ा जाएगा। अगर इतना से कम जो भी लाएंगे अनुभव वाले, संविदा वाले, तो उनको नहीं जोड़ा जाएगा उनके अनुभव को। ठीक है, तो सारा चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे स्पष्ट है कि ऑनलाइन भरने में मैट्रिक का आपका डॉक्यूमेंट, इंटर का डॉक्यूमेंट, ठीक है, और साथ में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, साथ में अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल भी आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए, बिहार फार्मेसी काउंसिल से जो है आपको रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरे स्टेट का नहीं है, बिहार का मांग रहा है तो बिहार का देना पड़ेगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये सारा चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। बाकी अपडेट आ चुका है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और एक चीज़ और समझ लीजिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है होनी चाहिए, स्कैनर बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि वही प्रिंट आउट निकाल के आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा जब आपका सिलेक्शन होगा तो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं, आप लोग जो भी है फॉर्म भर लीजिए। और आप लोग को यहाँ पे बहाली, एक अच्छी खासी बहाली आ चुकी है, सारे लोग यहाँ पे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और भी इससे अपडेट जुड़ी हुई जो भी होगा हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।